यही है, यही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आमीन सुम आमीन जी। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो। और आज मैंने बहुत टाइम के बाद व्लॉग अपलोड किया है, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, सर का दर्द, बॉडी में वीकनेस। तो बस इतने दिनों से ट्रीटमेंट के चक्कर में ही लगी हुई थी। काफ़ी सारी ड्रिप्स भी लगी, मेडिसिन्स वगैरह भी ली हैं। तो इन सब के बाद अब कुछ तबीयत बेहतर है, तो सोचा आप लोगों के लिए अच्छी सी वीडियो बनाऊं जो आप लोगों को पसंद आए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अच्छा जी, तो ये है जी सैटरडे का दिन। तबीयत थोड़ी सी बेहतर हुई तो सोचा कि ज़रूर व्लॉग जो है वो शूट कर लूँ। और सैटरडे के दिन जो है वो बिल्कुल लाइट सा हम लोगों ने नाश्ता किया था। बिल्कुल लाइट सा इसलिए खाया था क्योंकि आज वीकेंड पे काफ़ी ज़्यादा प्लान्स थे हमारे। दिन में अच्छा सा कुछ बनना भी था, मीठा भी बनना था, तो इसलिए फिर नाश्ता हल्का कर लो ना तो आपका पूरा दिन जो है वो आप खाते पीते रहते हैं। आपको ये नहीं प्रॉब्लम होती कि भाई हमारा तो नाश्ता ही हज़म नहीं हुआ तो हम क्या खाएं। नाश्ता जब आप बहुत हैवी कर लेते हैं ना तो पूरे दिन में फिर आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो जी नाश्ता वगैरह कर लेने के बाद यहाँ पे मैं किचन साफ़ कर लूँगी। और अगर किचन नाश्ते का साथ के साथ ही क्लीन हो जाए ना तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। आपको समझ आ जाती है कि हमने दोपहर का क्या खाना बनाना है, और प्लान आपको समझ आ जाता है। लेकिन जब आपका किचन पड़ा रहता है ना तो आपका दिल ही नहीं करता कि आप दोपहर के खाने में कुछ खाएं या आप दोपहर का कुछ अच्छा सा बंदोबस्त करें। ख़ास तौर पे वीकेंड पे तो इस तरह से बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे करते हैं ना कि वीकेंड हो तो काम पड़ा रहता है, अच्छा भी खैर है, सब घर पे हैं, कुछ नहीं होता। लेकिन मैं कहती हूँ कि नहीं, जिस दिन छुट्टी हो उस दिन घर ज़्यादा क्लीन रहना चाहिए, क्योंकि घर वाले जो होते हैं वो जो जॉब वाले होते हैं वो घर पे रह के फिर एंजॉय करते हैं। उनको मज़ा आता है घर पर छुट्टी निकालने का। तो जी किचन वगैरह क्लीन कर लेने के बाद इलेक्ट्रिशियन भाई आए थे, उनको हम लोगों ने कॉल की हुई थी। हमारे घर की जो ये सीलिंग में लाइट्स लगी हुई हैं ये इतना प्रॉब्लम कर रही थी, कभी ऑन कभी ऑफ़, कभी ऑन कभी ऑफ़। तो हमने फिर उनको बुलाया तो उन्होंने कहा कि भाई ये लाइट ख़राब है तो ये निकालनी पड़ेगी। हमने कहा चलें जी निकाल दें, अब ये भी ख़र्चा सर पे पड़ गया इसको भी अब करना है हल। तो जी खैर इलेक्ट्रिशियन भाई चले गए तो हम लोग निकल आए ग्रॉसरी के लिए। ग्रॉसरी करनी थी हम लोगों ने। न्यू मंथ आपको पता है स्टार्ट हो चुका है अगस्त का, तो ग्रॉसरी पूरे मंथ की हम लोग करते हैं। सारी ग्रॉसरी घर से ख़त्म हुई हुई थी। जब भी कोई भी चीज़ को हाथ लगाओ जी ख़त्म है, तो बस फिर हमने कहा आज टाइम निकाल के हो ही आए। तबीयत भी मेरी कुछ बेहतर है तो चलो, मेरी सिस्टर ने बोला कि चलो चलते हैं। फिर मैंने कहा चलो लेट्स गो। तो नाश्ता हल्का फुल्का किया हुआ था, चीज़ों को देख के भूख लग रही थी। लेकिन घर पर मेरी अम्मा जी के हाथ की बिरयानी बनी हुई थी तो उसको हम मिस नहीं कर सकते थे। अगर यहाँ से हम लोग कुछ ना कुछ खा लेते तो घर जाके फिर बिल्कुल इतनी ज़्यादा वो जो एक भूख की तलब होती है ना वो नहीं रहनी थी। और इन्जॉय करके फिर आप खाना घर जाकर नहीं खा सकते थे सबके साथ। इसलिए फिर सिस्टर जो है वो पता तो कर रही थी, उसको शाशलिक बहुत पसंद है, वो अपने लिए शाशलिक का पता कर रही थी। लेकिन फिर वो आ गई, ये देखें आ गई, और मुझे कहती है कि नहीं छोड़ो, क्योंकि मम्मा ने इतने शौक़ से हमारे लिए ख़ुद कुकिंग की है। तो अगर हम कहेंगे कि मम्मा अभी नहीं खाना या भूख नहीं है तो उनका दिल टूटेगा, तो इसलिए छोड़ो, हम लोग घर जाके खाना ही खाते हैं। वैसे भी हम लोग अभी निकलने ही लगे हैं। मैंने कहा हाँ चलो ये बात भी ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने जी आपके लिए क्लिप शूट किया था कि ये इम्तियाज़ का है बेकरी, और ये वैरायटी पड़ी हुई थी इनके पास तो मैंने आपसे शेयर कर दिया। और ये था जब बिलिंग का टाइम, और ये देखें इस कदर लंबी लाइन थी कि वहाँ इतना रश होता है। ये इस्लामाबाद के इम्तियाज़ में गुलबर्ग वाली साइड पे इतना रश होता है कि उफ़, आपकी मुश्किल से तकरीबन आपको आधा घंटा या घंटा तो आपको लाइन में लगना ही पड़ता है, तब जाके आपकी बारी आती है। तो जी फाइनली हमारी बारी आ चुकी थी। अब जो मेरी सिस्टर है वो बिल वगैरह करवा रही थी,
तो मुनासिब सा हो जाता है। हमें तो इम्तियाज़ का जो है वो इतना अच्छा वो लगता है कि मुनासिब होता है, इतना महंगा नहीं होता, ना ही आपका बजट आउट होता है। आपने जो बजट सोचा होता है उसमें आप हर चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। तो बस जी अब हम लोग निकल चुके थे और ये कुछ लोकेशन थी गुलबर्ग के इम्तियाज़ की। काफ़ी अच्छा सा नीट एंड क्लीन सा एरिया है ये वाला, तो हम लोग तो ज़्यादातर यहीं पर ही जाना प्रेफर करते हैं। और मौसम इतना गर्म था, इतनी सख्त धूप थी, उफ़ तौबा तौबा बहुत गर्मी थी। और हम लोग आ भी इतने ज़्यादा दिन में गए थे, वरना हम लोग शाम को घर से निकलते हैं। हम लोग दिन में इसलिए निकले थे क्योंकि मुझे कहीं और भी जाना था, तो मेरा प्लान कैंसिल हो गया। लेकिन हम लोग आए इसीलिए थे कि हम लोग शाम को कहीं जाएंगे, कहीं मेरा प्लान था, मेरा और मेरी सिस्टर का। लेकिन वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगी कि क्यों कैंसिल हो गया और कहाँ मैंने जाना था। तो बस ये अभी इम्तियाज़ से हम लोग घर चलते हैं। और जी आजकल मेरी मम्मा की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उनका स्टमक इतना अपसेट है कि वो कुछ भी खा भी नहीं रही, कुछ पी नहीं रही। उनको हाजमे की इतनी प्रॉब्लम हुई हुई है, डाइजेशन सिस्टम उनका इतना ख़राब हुआ हुआ है। तो आप लोग प्लीज़ उनके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द सेहतयाबी दे, अल्लाह ताला उन्हें तंदुरुस्ती दे, जल्दी से वो ठीक हो जाएँ। इतनी उनकी भी टेंशन लगी हुई है, इतनी परेशानी लगी हुई है कि मैं कह रही हूँ कि बस किसी भी चीज़ को एंजॉय करने का दिल नहीं कर रहा। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जब आपके घर में कोई बड़ा आपका जब ख़ास तौर पर बीमार होता है तो आपका ज़हन जो है ना वो उन्हीं की तरफ चला जाता है कि अल्लाह ताला हमारे माँ बाप को सेहत अता कर। तो प्लीज़ मेरी माँ के लिए लाज़मी दुआ कीजिएगा। तो ये हम लोग घर आ चुके थे जी, और ये मम्मा ने बनाई हुई थी बिरयानी हमारे लिए। तो मैंने कहा कि मम्मा जी बस अब जल्दी से सर्व कर दें। और लकीली जब हम लोग आए, एंटर ही हुए, तो तभी मम्मा ने भी दम ही खोला था। तो मैंने कहा कि चले मम्मा पतीले में ही रहने दें और मैं इसी तरह से इसका क्लिप शूट कर लेती हूँ। तो बस अब मैं उनके पास ही बैठ गई थी और मैंने कहा था कि सबसे पहले आप मुझे सर्व कर दें क्योंकि हम लोगों को भूख लग रही है काफ़ी। और ये मैंने और मेरी सिस्टर ने एक ही प्लेट में सर्व करवा ली थी और हम दोनों इसी में ही खा लेंगे। और वैसे भी मिल बांट कर खाने से प्यार बढ़ता है। आजकल तो वैसे भी बहन भाइयों को चाहिए कि मिल बांट कर खाया करें, क्योंकि आजकल के बहन भाइयों में प्यार वाली चीज़ जो है ना वो बहुत कम रह चुकी है। सबकी बात नहीं मैं करी, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनमें आपस में बहुत कम है प्यार। तो मिल बांट कर खाया करें ताकि प्यार मोहब्बत बढ़े और एक दूसरे का एहसास पैदा हो एक दूसरे के दिल के लिए। वो कहते हैं ना कि खून के रिश्तों से बढ़कर एहसास का रिश्ता होता है। तो बस जी एहसास बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे के लिए एहसास किया करें, एक दूसरे के दुख और तकलीफ़ में एक दूसरे के साथ रहा करें बस। और ये नेक्स्ट डे है जी, नेक्स्ट डे हम लोग चले गए थे इस्लामाबाद। मेरी सिस्टर का कुछ काम था, उसका कोई कोर्स वगैरह का कोई काम था, तो हम लोग गए थे इस्लामाबाद इंस्टीट्यूट। वहाँ पर इसके कोर्सेज़ स्टार्ट हो चुके थे। तो मैंने कहा कि हाँ चलो मैं तुम्हारे साथ चली जाती हूँ। मुझे ये ख़ुद लेकर गई है अपने साथ क्योंकि अकेली थी, और ये सबसे छोटी वाली सिस्टर है। तो कहती है कि आप मेरे साथ चलें क्योंकि मैं अकेली इस तरह से नहीं कभी गई हूँ वहाँ पर। तो आज का दिन आप मेरे साथ रहेंगी तो मैं कल इंशाल्लाह फिर ख़ुद ही चली जाऊँगी। मैंने कहा हाँ चलो चलें, क्योंकि मैं भी इतना टाइम जो है ना वो घर पर ही रही हूँ और एकदम से बीमार हो गई। तो मेरा ख़ुद का भी दिल था कि चलते हैं। और शाम को हम लोगों ने जहाँ जाना था, मैंने पीछे ज़िक्र किया, वो और मैं और मेरी सिस्टर थोड़ा शॉपिंग के बारे में सोच रहे थे, कमर्शियल जाने के बारे में। लेकिन मेरी अजीब सी तबीयत हो गई क्योंकि मैं जब से मुझे बुखार हुआ है तब से मैं अब फ़र्स्ट टाइम बाहर निकली थी ग्रॉसरी के लिए। तो मुझे फिर से ना एकदम से वीकनेस हो गई, थकावट सी फ़ील हो गई। मैंने कहा नहीं अब मुझसे नहीं जाया जाएगा, इंशाल्लाह वीकेंड पे, अगले वीकेंड पे चले जाएंगे, क्योंकि वीकेंड पे ही वो शॉपिंग करती होती है अपने लिए। मैंने कुछ अगर ख़रीदना हो या दूसरियों ने, तो फिर हम लोग वीकेंड का ही जो दिन होता है वो करते हैं। और ये वहाँ जी मैं वेटिंग एरिया में थी और कॉफ़ी शॉफ़ी ज़रा इंजॉय कर रहे थे हम। तो ये मेरी सिस्टर ने बनाया था क्लिप, तो मैंने कहा कि अच्छा चलें ये भी आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। काफ़ी टाइम के बाद इंजॉय कर रही थी तो मज़ा आ रहा था मुझे। और घर आने के बाद ज़रा चाय शाय इंजॉय की, और चाय जो है ना वो ज़रा कड़क ही हो तो मज़ा आता है, वरना चाय का तो कोई मज़ा ही नहीं है। दूध पत्ती जो लोग पीते हैं, हाँ दूध पत्ती का टेस्ट होता है, लेकिन जो कड़क चाय का मज़ा होता है ना, बस उस जैसी चाय कोई नहीं होती। और ये है जी मेरी भांजी, और ये पी रही थी जूस, और इसको अपने टॉयज़ यूज़ करना इतना पसंद है। अपने टॉयज़ के अंदर ही ये कह रही थी मुझे इसी कप के अंदर जूस डाल के दो, मैं ऐसे जूस नहीं पीऊँगी, दूसरे गिलास में नहीं पीऊँगी। तो रोना और ज़िद करना, तो मेरी सिस्टर कहती है नहीं दूसरे गिलास में पियो या कप में पियो। तो रो कर, तो मैंने कहा कि नहीं चलो इसको डाल दो, इसी में डाल दो, कोई बात नहीं, यही तो एज है ना जब बच्चा ज़िद करता है और अपने टॉयज़ के साथ प्यार करता है। तो जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी टॉयज़ के साथ इसका इंटरेस्ट भी ख़त्म होता जाएगा।
और उसके बाद जनाब जी रात के खाने के बाद फिर हम लोगों ने अपना कस्टर्ड बनाया हुआ था। फिर मैंने तो रात का खाना इतना ख़ास खाया नहीं, मैंने सिर्फ ये कस्टर्ड ही इंजॉय किया था और बहुत मज़े का कस्टर्ड बना था। इसकी बड़ी क्विक सी और इजी सी रेसिपी थी, जिस तरह से मैं बनाती होती हूँ। अगर आप कहेंगे तो मैं आपसे इसकी रेसिपी भी शेयर कर दूँगी। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए। मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी है। इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।